थोड़ी चटनी ले लूं? श्राप लगेगा, अछूत हूँ। थोड़ी चटनी क्या मांग ली? तूने तो जात बता दी। यदुओं के नाथ 3 प्रकार की सेवा होती है। अपना मन प्रभु को समर्पित करना, यानी तन प्रभु को समर्पित करना, यानी तनुजा सेवा। इसे कहते हैं भक्ति की चरम सीमा। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने थंगलान ये फिल्म देख ली होगी, क्योंकि ब्राह्मणों की पोल खोलने वाली फिल्में सदियों में एक बार बनती है। दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले काफ़ी बायकॉट ट्रेंड चलाया गया था, लेकिन काफ़ी कठिनाइयों के बाद जब ये रिलीज़ हुई तो पता चला कि ये फिल्म तो वाह लाजवाब है। ऐसी ही एक और फिल्म आपको बताने के लिए आया हूँ जिसका नाम है महाराज। ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी। थंगलान फिल्म के 1.5 महीने पहले ये रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आज मुझे समय मिला है। दोस्तों इस फिल्म को रिलीज़ करना भी आसान नहीं था। कुछ पर्टिकुलर वर्ग के लोगों ने, क्योंकि उनकी पोल खुलने वाली थी, इसे कोर्ट में घसीटा और इस फिल्म को भी बायकॉट करने की कोशिश की। लेकिन जब कोर्ट ने इस फिल्म को देखा और समझा कि इस फिल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा इसमें सच्चाई दिखाई गई है, कैसे वर्ण व्यवस्था होती थी, कैसे ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के साथ साथ सबको ही बेवकूफ़ बनाया और उनका शोषण किया, ये इस फिल्म में बताया गया है। इसीलिए इस फिल्म को कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी और काफ़ी मुश्किल के बाद ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई। इस फिल्म में ऐसा क्या है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, तो फिल्म शुरू होती है 18वीं सदी से, मतलब ब्रिटिश कालीन शासन 1860 दिखाया गया है, जहाँ पर 1832 में पैदा हुआ एक वराड़ गांव में, जो ब्राह्मण जाति वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव जाति में जो कट्टर गांव है, वहाँ पैदा होने वाले करसन दास, मतलब कृष्ण का दास की ये कहानी है। ये सच्ची घटना है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको दादा भाई नौरोजी भी दिखाई देंगे। जी हाँ, ब्राह्मणों ने कैसे वर्ण व्यवस्था की, कैसे ऊंच नीच का ये डिफरेंस लाया, कैसे मानवता में अंतर किया गया, कैसे अछूत छूत बताया गया, ये सब आपको इस फिल्म में दिखाया गया। फिल्म का एक दृश्य में तो अछूत पूरे कॉस्ट्यूम पहन के आपको दिखेंगे, वो जो पुरातन काल में होते हैं, गले में मटकी और पीछे में झाड़ू और पानी फेंकते हुए आता है, चलो बाजू हटो अछूत आ रहा है, बाजू हटो अछूत आ रहा है, इस तरह के डायलॉग आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे। लेकिन जो फिल्म का हीरो है करसन दास, ये बचपन से ही इन सारे वर्ण व्यवस्थाओं के खिलाफ उसको दिखाया गया है। वो सती प्रथा जो है उसका भी विरोध करते हुए दिखाया गया है। उसकी जो बड़ी माँ रहती है वो विधवा रहती है, तो वो पुनर्विवाह पर जोर देते हुए दिखाई देता है। ये फिल्म जो है दोस्तों, वो सौरभ शाह, इनके 2013 के गुजराती उपन्यास की छवि है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने बनाई है। 1862 का एक इंसिडेंस है, जो भारतीय कानून व्यवस्था का एक ऐतिहासिक निर्णय था। उस निर्णय पर यह पूरी फिल्म बेस्ड है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि वर्ण व्यवस्था तो काफ़ी दूर की बात है, ब्राह्मणों ने तो खुद के जात वालों को भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों के भी एक बाप होते हैं जिनकी गांव में हवेली होती है, और हवेली के अंदर एक मंदिर होता है। पूरे लोग जाकर उसी मंदिर में पूजा करेंगे, और इनका जो जीता जागता भगवान होता है वो इस मंदिर का जो घर वाला है, वो जिसमें जैसे कि इस फिल्म में दिखाया गया है जादूनाथ महाराज, मतलब उसको नाम दिया गया था जे। ये क्या करता है, ये संपूर्ण गांव को मैनिपुलेट करता है, खुद भगवान बताकर। ऐसे हर गांव में हर एक की कोठी होती है, लेकिन ये गांव की ये कहानी है जहाँ पर चरण सेवा एक ऐसा क्रूरता भरा ये परंपरा दिखाई गई है, जहाँ पर वो जिस औरत पर हाथ रखेगा वो औरत उसके साथ संभोग करेगी। फिर वो किसी के घर की माँ हो, बेटी हो, या छोटी टीनेजर लड़कियाँ हो। जब इस महाराज की नज़र अपने हीरो जो आमिर खान के बेटे हैं जुनैद खान की मंगेतर पर पड़ती है, तो वो उसे चरण सेवा के नाम पर अपने महल में बुलाता है और उसके साथ संभोग करता है। सबसे गंभीर बात तो देखिए दोस्तों कि गांव वाले ये संभोग देखने के लिए पैसे देते हैं मुंशी जी को, महाराज के, और सब लोग इस संभोग का मज़ा लेते हैं और कहते हैं कि वो तो पवित्र हो गई। अब इस संभोग के बाद कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है,
जब वो महाराज के पास जाती है कि आपका बच्चा है तो वो उन्हें मरवा देता है या उनका एबॉर्शन करा देता है। ये सारे घटिया रीति रिवाज करसन दास के सामने होते हैं और वो ये देखता है कि जब उसकी मंगेतर को भी ऐसे ही बहला फुसला कर यूज़ किया गया तो उसकी मंगेतर उसे बोलती है कि ये तो चरण सेवा है, ये तो सभी देते हैं, इसमें क्या गलत है। सोचिए औरतों की मानसिकता कैसे बन गई है कि वो उसकी शादी होने वाली है 2 दिन बाद किसी और के साथ और वो महाराज के साथ जाके सो के आई है। जब करण दास इसका विरोध करता है तो उसकी मंगेतर शर्म के मारे आत्महत्या कर लेती है और इस आत्महत्या का बदला लेने के लिए करण दास के अंदर ज्वाला उठती है और फिर वो जाकर इस महाराज के खिलाफ बगावत करता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण के खिलाफ हो जाता है। सत्य प्रकाश नाम का एक गुजराती अखबार चलाता है ये हमारा करण दास, जो रियलिटी में चला रहे थे। वहाँ पर वो इस महाराज की पूरी काली करतूतें लिखता है, लेकिन ये महाराज अपने पूरे षड्यंत्र लगा के, गुंडे बदमाश लगा के पेपर लोगों तक आने नहीं देता। फिर भी करसन दास अपना रुकता नहीं, वो प्रयत्नों पे प्रयत्न करते रहता है और आखिरकार उसका पेपर लोगों के तक पहुँच जाता है, गाँव में पहुँच जाता है। लोग उसे ही भला बुरा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर वो क्या करता है महाराज कि सारे अपने हवेली के दरवाजे बंद कर देता है और लोगों के भगवान के दर्शन बंद कर देता है। लोग अपने हीरो पर ही चिढ़ जाते हैं करसन दास पर कि तेरे वजह से ऐसा हुआ, चरण सेवा तो सभी करते हैं, तुम्हारी माँ ने भी दी थी, भाभी ने भी दी थी, तो इसने दी थी तो क्या बड़ी बात होगी। इसके खिलाफ बगावत करके अपना हीरो जो है वो भगवान की एक फ़ोटो लाता है और भगवान तो बोलता है कन कन में है, वो हवेली में जाने की ज़रूरत क्या है, आप कहीं भी उसकी पूजा करें। इस तरह से वो गांव वालों को मैनिपुलेट करता है और गांव वाले उसके साथ में हो जाते हैं। धीरे धीरे सबको समझ में आता है कि ये जो हो रहा है ये तो पाखंड है, ये तो हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट रहा है चरण सेवा के नाम पर। इस तरह की घटना जब महाराज के कानों में पड़ती है, जो कि इसका विलेन है इस फिल्म का, तब वो मानहानि का दावा करता है करसन दास पर और ब्रिटिश की जो हुकूमत होती है, ब्रिटिश की जो अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है मुकदमा। और एट द एंड ब्रिटिश सरकार क्या निर्णय देती है, मानहानि का दावा जो किया है जादूनाथ महाराज उसके खिलाफ ही ये निर्णय देता है और उसको दोषी करार किया जाता है और अपना हीरो जो करसन दास है उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। इस तरह से सबकी आंखें खुलती है और जादूनाथ महाराज की पोल खुलती है और इस क्रूर प्रथा पर जो ब्रिटिश सरकार है वो बंदी लगाती है। अब ये एक ही प्रथा पर ये फिल्म है, लेकिन ब्रिटिशों ने ऐसी कई प्रथाएं हैं जो हिंदू परंपरा से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, उस पर रोक लगाई है, जिसमें सती प्रथा है, शूद्र का जो पहला बच्चा पैदा होता है उसको नदी में फेंकना है, इस तरह की और कई क्रूर प्रथा है। लेकिन ये जो प्रथा है इस फिल्म में दिखाई गई है ये मैंने भी नहीं सुनी थी। अगर आप मेरी बातें सुनकर प्रभावित हो गए हो तो आप ये फिल्म एक बार ज़रूर देखिए, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है वैष्णव सवर्ण ब्राह्मणों ने खुद के ब्राह्मण भाइयों को ही नहीं छोड़ा, उनकी बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा, सबका ही शोषण किया है। तो ये वर्ण व्यवस्था तो उनके लिए एकदम मामूली सी बात है, इसके नाम पर तो वो 3000 सालों से शोषण करते आ रहे हैं। ये सच्चाई है महाराज फिल्म की, तो इसे आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। ये देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी। रही बात इस फिल्म के एक्टिंग के बारे में, तो जुनैद खान जो आमिर खान के बेटे हैं उन्होंने कोई तामझाम न करते हुए कि भाई सुपरस्टार का बेटा लॉन्च हो रहा है, सिंपली इसमें अपना अच्छा योगदान दिया है, अच्छे एक्ट किया है और फिल्म को अच्छा पिकअप करने की कोशिश की। उनकी पहली फिल्म है लेकिन उनसे उम्मीद नहीं की गई थी एक्टिंग की इतनी अच्छी, जितनी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। ये ऐसे काफ़ी जो मूवी की रिव्यू देते हैं जो मैंने पढ़े उनका कहना है, मेरा नहीं भाई। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।